फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पेज। तो कई बार हम ज़िंदगी में चॉइसेस को लेकर काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। जैसे हमारी लाइफ में विकल्प बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। जैसे कि ऐसे एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ, या ये पेन से लिखूँ, इस पेन से या इस पेन से, कौन सा पेन स्मूथ होगा। ये चॉइसेस इतनी हो जाती है कि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन ये जज करना मुश्किल हो जाता है उसका, कि कौन सी चॉइस बेटर होगी। इसी कॉन्सेप्ट को आज हम बताएंगे इस वीडियो के थ्रू। इसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस, यानी कि एक साइकोलॉजिकल स्थिति जिसमें कि हम चॉइसेस को लेकर अपने कोग्निटिव एबिलिटीज़ पर इतना दबाव डालते हैं जिससे कि हमारा डिसीजन पैरालिसिस हो जाता है कि कौन सी चीज़ चूज़ करी जाए, विच इज़ बेटर एंड विच इज़ नॉट बेटर फॉर अस। जैसे ये टर्म डॉक्टर प्रोफेसर बैरी शॉर्ट्स ने अपनी बुक द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस व्हाई इट इज़ मैटर में कॉइन की थी। उनका कहना था कि अगर ज़्यादा चॉइसेस होगी तो हमारा दिमाग थकान महसूस करता है कि कौन सी चॉइस बेटर होगी। उस पर कोग्निटिव एनालिसिस लगाता रहता है कि कौन सा परफेक्ट होगा, किस पे ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि मोर यू हैव द ऑप्शंस टू चूज विच इज़ बेटर एंड द मोर यू फॉल्स थिंग्स यू एक्सेप्ट यू परसीव। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हम आज के दौर में जी रहे हैं, जैसे कि डिजिटल युग है कि ऑप्शंस ज़्यादा हो गए। जैसे कि इन्फॉर्मेशन के तौर पर कौन सी इन्फॉर्मेशन बेटर होगी। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। जैसे कि कौन सी शर्ट हमको आज पहननी है, कौन सी शर्ट हमको पहननी है। इससे ज़्यादा विकल्प होने से हमारे सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा क्षीण होती जा रही है। हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो क्या कहते हैं, इन चीज़ों से बचने के लिए क्या होता है, इन चीज़ों से जैसे कि कई बार हम जाते हैं बाज़ार में जाते हैं, जैसे कि ये चीज़ ले आते हैं। अगर कई बार शॉपकीपर हमको ज़्यादा ऑप्शन दिखा देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बेटर होगी। बल्कि हमको बेटर चूज़ नहीं करना, हमको कुछ कैटेगरीज बना लेनी है कि कौन सी बेस्ट होगी, कौन से हमारे पॉइंटर्स को मीट करती है। जैसे कि कम चॉइसेस होगी तो इंसान ज़्यादा अच्छी चीज़ ले सकेगा, उसको बाद में बायर्स रिमोर्स नहीं हो पाएगा। जैसे कि पश्चाताप नहीं हो पाएगा कि कोई घर चीज़ ले आए, हम देखें कि ये तो हमारे लायक नहीं है, इसको हम गलती से ले आए। हमारे एक साइकोलॉजिकल स्थिति वो नेगेटिवली नहीं बनेगी। एक स्टडी हुई थी, बाहर की यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी जिसमें कि जैम स्टडी कहते हैं कि उन्होंने ज़्यादा ऑप्शन रखे जैम के, बट जो कुछ पार्टिसिपेंट्स थे वो उसमें से बढ़िया ऑप्शन चूज़ नहीं कर पाए। जब उन्होंने कम ऑप्शन रखे, 6 ऑप्शन रखे, तो उसमें से बेटर ऑप्शन चूज़ कर पाए कौन सा जैम बेटर होगा। तो प्रोफेसर बैरी शॉर्ट्स यूँ कहते हैं कि हमें अपनी एक कैटेगरी बना लेनी है जो कि एक बेटर चॉइस के लिए हो, बल्कि वो नहीं कि ये ज़्यादा परफेक्ट के ऊपर नहीं जाना, बल्कि हमको सिंपल चीज़ के ऊपर जाना है कि कौन सी हमारी चीज़ें हमको सेटिस्फाई कर पाए। जैसे कि कोई चीज़ हमने देखी, उसकी एक कैटेगरी बनानी है, उसको घर से कैटेगरी बना कर लेके जाए कि हमारी ये चीज़ होनी चाहिए, हमको ये चीज़ हो। ज़्यादा ऑप्शंस करेंगे तो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कम होगी और डिसीजन मेकिंग कम होता है इससे, और मानसिक थकावट ज़्यादा होती है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच।